नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सिनोनिम्स सीखते हैं। कुछ एक शब्द आपने सुना होगा, मर्डर, हत्या। तो आज हम इसी का सिनोनिम्स पढ़ते हैं और इसी के बारे में, जिसको किलिंग कहते हैं, मार देना, किसी को जान से मार देने को के लिए, किसी को जान से मार देने के लिए कितने शब्द उपलब्ध है लैंग्वेज में, खास करके इंग्लिश लैंग्वेज में हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं ये वीडियो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जहां पर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप नहीं भी करते हैं तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये शब्द अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप सही मीनिंग तक पहुंच जाएं कि किस लिए ये यूज हुआ है। मेरा उद्देश्य यही है। तो आप बने रहिएगा अंत तक। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसको मारने को क्या कहते हैं और किस तरह से मारने को क्या कहते हैं। बेसिकली द सिंपल किलिंग, द मर्डर का मतलब किसी को हम मारते हैं, किसी को जान से मारने को मर्डर कहते हैं, किलिंग कहते हैं। लेकिन ये तो सामान्य शब्द है, इसको आप तो सब जानते ही हैं, इसको क्या अब अलग से पढ़ना है। अलग जो शब्द है इसके लिए, हत्या के लिए, हम वो समझने की कोशिश करते हैं और उसका कहाँ प्रयोग करते हैं ये भी समझेंगे। देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा, एसासिनेशन। एसासिनेशन एक शब्द सुना होगा, एसासिनेशन। तो एसासिनेशन का मतलब हुआ, एसासिनेशन का अर्थ हुआ राजा की हत्या, किंग, मर्डर ऑफ किंग। अपने देश के जो राजा है उसकी अगर हत्या कोई कर रहा है तो वो हत्या, राजा की हत्या, सामान्य मर्डर नहीं है, सामान्य किलिंग नहीं है। वह एक भयानक अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। अब कहिए कि क्यों उसका अपराध, क्यों उसका मर्डर क्यों बड़ा हो गया? भाई प्रैक्टिकल वे में एक सामान्य आदमी की मृत्यु हो जाती है, मर्डर तो रोज हो रहा है तो उतना बवाल नहीं होता है। लेकिन मर्डर तो इंदिरा गांधी का भी हो गया था, कितना बवाल हुआ। मर्डर तो राजीव गांधी का भी हो गया, कितना बवाल हुआ। तो जब राजा की हत्या होती है तो कई तरह के और उसके अफेक्ट होते हैं। इस शब्द को एसासिनेशन से डिनोट किया जाता है। और देखिए एसासिनेशन का स्पेलिंग कितना बढ़िया है, याद करना है। पहले लिखिए आप एस, गदहा, और फिर लिख दीजिए गदहा, दो गो गदहा, और फिर लिखिए आई, और फिर लिख दीजिए नेशन। मैंने एक गदहा, फिर दूसरा गदहा, और फिर उसके ऊपर मैं, न्यायी, और फिर उसके बाद राष्ट्र। ये एक मजाक था स्पेलिंग याद करने के लिए। दो बार गदहा, उसके बाद मैं, और फिर उसके बाद राष्ट्र। तो एसासिनेशन, एसासिनेशन स्पेलिंग याद रखिएगा। स्पेलिंग भी कभी कभी करेक्ट करने के लिए देता है एग्जाम में। तो एसासिनेशन का अर्थ हुआ कि किलिंग ऑफ किंग, राजा की हत्या। आप अगर मैकबेथ पढ़े हों, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया यह एक नाटक है, एक प्ले है, उसमें मैकबेथ जो सोल्जर है, सेनापति है, वो अपने राजा की हत्या कर देता है राज्य के लिए। मैकबेथ किंग डंकन की हत्या करता है, तो उस हत्या के लिए हम एसासिनेशन का प्रयोग करेंगे। यानी अगर इसी बात को कहें इंग्लिश में, द मैकबेथ एसासिनेटेड द किंग डंकन। मैकबेथ ने राजा की हत्या कर दी। समझ गए आप? तो एसासिनेशन शब्द अगर अभी जीवन में कभी आपको मिले तो समझिएगा कि राजा की हत्या को कहते हैं एसासिनेशन। हेड ऑफ द नेशन की हत्या को कहते हैं एसासिनेशन। इंदिरा गांधी का एसासिनेशन हुआ था, राजीव गांधी का एसासिनेशन हुआ था। इस मायने में मैं कह रहा हूं कि उनको एज ए हेड ऑफ द नेशन बता रहे हैं। हमारी बात को आप केवल समझने के उद्देश्य से मैं जो उदाहरण दे रहा हूं समझाना चाहता हूं। फिर आपने एक शब्द सुना होगा, टर्मिनेट। टर्मिनेट का अर्थ होता है किसी को अंत कर देना, खत्म कर देना, वहीं छोड़ देना, उसके आगे नहीं, टर्मिनेट कर दो। तो ये भी हत्या के लिए प्रयोग होता है। जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ ही टर्मिनेटेड हिज लाइफ
बाई टेकिंग पॉइजन। ही टर्मिनेटेड हिज लाइफ का मतलब ये हुआ कि उसने अपने जीवन का अंत कर दिया बाई टेकिंग पॉइजन, जहर लेकर के उसने अपने जीवन का अंत कर दिया। तो अंत करना यानी खुद को मार लिया, तो खुद को मार लिया, खुद की हत्या कर लिया। तो ये टर्मिनेट शब्द का प्रयोग आप हत्या के लिए कर सकते हैं। तो दो शब्द जाने हम, एसासिनेशन एंड टर्मिनेट। और देखते हैं, इसके बाद आपने एक शब्द सुना होगा इलिमिनेट। इलिमिनेट, देखिए इलिमिनेट का मतलब होता है कि हम पूरी तरह से किसी को समाप्त कर दे रहे हैं, माने खंडित कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, वो इलिमिनेट होता है। और दोनों का यूज हम मर्डर के लिए, इसका मर्डर के लिए यूज कर सकते हैं। एक शब्द और सुना होगा आपने, लिक्विडेट। जब आप बार बार सुनते होंगे या न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, द इंडियन सोल्जर्स लिक्विडेटेड 5 टेररिस्ट या इलिमिनेटेड हिज लाइफ, ही इलिमिनेटेड हिज लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि उसने उसके जीवन का अंत कर दिया। लिक्विडेटेड का मतलब धाराशायी कर दिया, गिरा दिया, मार दिया। तो जब पुलिस किसी अपराधी को इनकाउंटर कर देती है तो वो शब्द यूज करती है लिक्विडेट कर देना, यानी उसको ख़त्म कर देना, या इलिमिनेट कर देना, हटा देना, रास्ते से मार देना। तो ये दोनों शब्द भी हत्या के लिए यूज किए जाते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा बिहेड। बिहेड, बिहेड का मतलब होता है कि किसी का सर कलम कर देना, यानी हत्या करने का तरीका ये हो कि उसका सर कलम कर दो। और कई सारे ऐसे देश है, खास करके मुस्लिम देश है, जहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट यानी कि जो फांसी की सज़ा दी जाती है हमारे यहाँ, यानी मौत की सज़ा जो दी जाती है, वो हमारे यहाँ तो फांसी दे देते हैं लोग, गला दबा दे, मतलब रस्सी से गला दबा करके लटका देते हैं रस्सी पर। लेकिन उन देशों में चौराहे पर खड़ा करके और सर काट देते हैं। तो जो सर काट देना वो भी तो एक हत्या ही हुआ, वो भी तो एक जान ही लेने की प्रक्रिया है। तो सर काट देने को बिहेड कहते हैं। और ये बिहेड कई देशों में कैपिटल पनिशमेंट का तरीका है, जैसे कि हमारे यहाँ फांसी देना कैपिटल पनिशमेंट का तरीका है। तो बिहेड का मतलब होता है सर कलम कर देना, किसी को छपाक से उड़ा देना। तो ये होता है बिहेड। आपने एक शब्द सुना होगा न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज का मतलब होता है अब इसको न्यूटर कर दो, मतलब उसको बेजान कर दो। वो जान है लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कर दो, एकदम ख़त्म कर दो। तो न्यूट्रलाइज क्रिमिनल वगैरह को पुलिस को सुनने हो, आप पुलिस को के मुंह से सुने होंगे कि हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, हमने इतने सारे क्रिमिनल को न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी कि उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। आपने एक शब्द सुना होगा उसके बाद, मैसेकर। मैसेकर, मैसेकर का मतलब होता है मास में हत्या करना, यानी बहुत हत्याएं करना एक साथ, जिसको नरसंहार कहते हैं। आपने सुना होगा कि हिटलर ने नरसंहार करा दिया था यहूदियों का। तो उस जब एक हत्या ना करके जब कई हत्याएं एक साथ करा देते हैं, उस हत्या को मैसेकर शब्द से डिनोट किया जाता है। आपने एक शब्द सुना वाइप आउट। वाइप आउट भी एक फ्रेज है जिसको हत्या के लिए, मार देने के लिए यूज करते हैं, वाइप आउट। साइड एक शब्द सुने होंगे आप, साइड, जैसे होमिसाइड एक सुने होंगे, होमिसाइड। तो साइड जो ये सफिक्स है, ये भी हत्या के लिए प्रयोग किया जाता है, साइड। तो हम अलग अलग तरह के साइड पढ़ेंगे कि किसको मारने को क्या कहते हैं। तो आप, मुझे लगता है कि आप ये समझ गए। आगे देखते हैं और क्या है हत्या के लिए, मारने के लिए, किसी की जान लेने के लिए और कौन कौन सा शब्द है। तो आपने एक शब्द सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो अपने पिता की हत्या करके और गद्दी पर बैठ गए। और मैं ठीक से अगर याद कर पा रहा हूँ तो अजात शत्रु
अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके। तो यानी ऐसा राजा जो अपने राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दिया, और वैसे बहुत सारे राजा आपको इतिहास में मिलेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति अपने पिता की हत्या कर रहा है, यानी मर्डर ऑफ फादर, मर्डर ऑफ फादर, पिता की हत्या, तो उसको कहेंगे पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड का मतलब हुआ कि अपने पिता की हत्या कर देना। आप देख लीजिएगा, मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ कि वो अजातशत्रु था जो बिंबिसार की हत्या किया। हाँ, तो आप अगर मैं गलत हूँ तो बता दीजिएगा कमेंट में, और अगर सही हूँ तो ठीक है, आप ये समझ लीजिएगा कि एक राजा था जो अपने राजा बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दिया। आपने एक शब्द सुना होगा माता की हत्या, और अपने माता की हत्या कर देने के लिए शब्द मैट्रीसाइड का प्रयोग होता है। मैट्रीसाइड। अब कहिए कि भाई माता की हत्या कौन करेगा, तो पता नहीं कौन करेगा, कोई भी कर सकता है। एक मिथ है, एक कहते हैं कि भगवान परशुराम अपनी माता की हत्या कर दिए थे। पूरी कहानी मैं नहीं जानता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इंटरनेट पर। अपने पिता के कहने पर अपनी माता का वो सरकलम कर दिए थे, तो मैट्रीसाइड किए थे। अगर ऐसा हुआ होगा तो उन्होंने मैट्रीसाइड किया होगा, अपनी माता की हत्या करके, मैट्रीसाइड। अच्छा, एक बड़ा रोचक शब्द देखिए, साइड से आपको साइड को समझाने के लिए मैं एक शब्द का प्रयोग कर, सुइसाइड। आपने सुना होगा, सुइसाइड, खुद की हत्या कर लेना, खुद का जीवन समाप्त कर लेना क्या होता है, सुसाइड कहते हैं ना, तो सुइसाइड होता है वो। तो देखिए वहीं साइड है, साइड का मतलब हत्या, और सुई का मतलब सेल्फ, यानी सेल्फ की हत्या कर लेना सुइसाइड कहा जाता है। ठीक है, आइए और कुछ देखते हैं हत्या के लिए। सुइसाइड समझ गए। आपने सुना होगा भाइयों की हत्या करना, एक भाई अपने दूसरे भाई को हत्या कर दिया, भाई ब्रदर की हत्या, तो ब्रदर की हत्या कहा जाता है पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड, अब कोई व्यक्ति अपने भाई की हत्या कर दे रहा है, और होते रहे हैं। जब राजा की प्रवृत्ति थी, राजा वंशानुगत होते थे, तो उस समय ऐसी हत्याएं होती थी, पिता की हत्या, भाई की हत्या, राजा बनने के लिए लोग करते थे। तो भाई की हत्या को पैट्रीसाइड कहेंगे। अपनी पत्नी की हत्या, वाइफ की हत्या, इसके लिए एक शब्द का इग्जोरीसाइड। इग्जोरीसाइड, इग्जोरीसाइड का मतलब कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की हत्या कर दे रहा है, इसका मतलब है कि वो इग्जोरीसाइड कर रहा है। ठीक है। सन या डॉटर की हत्या, सन या डॉटर की हत्या, यानी कि कोई अपने बेटा या बेटी की हत्या कर रहा है तो उसको फिल्लीसाइड कहेंगे। फिल्लीसाइड, फिलीसाइड का मतलब हो गया कि कोई आदमी है जो अपने संतान की हत्या कर दिया है, फिर कर रहा है। ठीक है, तो और भी कुछ देखते हैं साइड। आपने एक शब्द सुना होगा होमिसाइड। होमिसाइड, ये पर्सन की हत्या को कहते हैं होमिसाइड। लॉ में, जो कोर्ट में वकील कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड, तड़पा तड़पा की हत्या तो हुई है लेकिन जनरल हत्या नहीं हुई है, हत्या के पहले बहुत तड़पाया गया है, तो कल्पेबल होमिसाइड सुने होंगे आप। तो होमिसाइड होता है कि किसी पर्सन की हत्या कर देना। ठीक है। आपने सुना होगा कि राजा की हत्या, किंग। अभी हमने एक शब्द पढ़ा एसासिनेशन, एसासिनेशन शब्द पढ़ा। एसासिनेशन के बदले एक और रेजिसाइड आप शब्द सुने होंगे, रेजिसाइड। रेजिसाइड का स्पेलिंग REGI, रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या करना। आपने और एक शब्द सुना होगा फ्रेंड, फ्रेंड की,
हत्या माने दोस्त की हत्या, एम्बिसाइड। एम्बिसाइड का मतलब हो गया दोस्त की हत्या। तो ये रहा। और हम देखते हैं जो याद आ जा रहा है, दोस्त की हत्या, एम्बिसाइड। अच्छा, जेंट राक्षस, भगवान राम इस धरती से उस जमाने में राक्षसों की हत्या किए, राक्षसों को मार दिए, यानी कि राक्षसों का हत्या जेंटी साइड। अच्छा, गॉड की हत्या, ईश्वर को कोई मारा है कि नहीं आज तक पता नहीं, लेकिन शब्द इसके लिए भी है डाइसाइड। डाइसाइड का मतलब कि भगवान की हत्या, DEI, डाइसाइड, ईश्वर की हत्या। और अगर कहें तो फेथ की हत्या, फेडिसाइड, फेथ है विश्वास की हत्या कर रहे हैं। तो ये कुछ शब्द है मर्डर के लिए, हत्या के लिए, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आपके अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं और जिसमें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या सिनोनिम्स या एंटोनिम्स आते हैं, यानी जिसमें वर्ड्स का खेल होता है, तो ऐसे शब्द कभी आपको मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। आज हम ये पढ़े कि अलग अलग तरह की हत्याएं होती है और किस हत्या को क्या कहते हैं, और हत्या के लिए कौन कौन से शब्द लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो बस यहीं तक, फिर किसी वीडियो में किसी दिन मिलते हैं कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।